अपराध की दुनिया से जुड़े उन दो चेहरों से अब जो शादी करने जा रहे हैं उनकी बात। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हिस्ट्री शीटर संदीप उर्फ काला जठेरी अब एक ऐसी लेडी डॉन से शादी करने जा रहे हैं जिसे राजस्थान में रिवॉल्वर रानी के नाम से जाना जाता है। 7 लाख का इनामी रहा काला जठेरी 7 फेरे आखिर कब लेगा, इसकी तारीख और वक्त भी तय हो चुका है। लेडी डॉन बनेगी गैंगस्टर की दुल्हनिया। जुर्म की दुनिया में आपने शादी तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अब आप एक ऐसी शादी देखने जा रहे हैं जो अपराध की दुनिया में तहलका मचाने जा रही है। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और गैंगस्टर संदीप की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 34 साल की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मिंज जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी की दुल्हन बनने वाली है। गैंगस्टर के प्यार में रिवॉल्वर रानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर संदीप 12 मार्च को लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से दिल्ली में शादी करेगा। इसके लिए काला जठेड़ी ने अदालत से पैरोल मांगी थी, जिसको मंजूर कर लिया गया है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप और काला जठेड़ी की शादी के लिए कस्टडी पैरोल दी है। गैंगस्टर संदीप को द्वारका कोर्ट ने 2 दिन के लिए 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। कोर्ट ने जठेड़ी को 12 मार्च को दिल्ली में अपनी शादी की रस्म निभाने के लिए और 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश करने के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। इसके चलते 4 राज्यों की पुलिस की पैनी नजर के बीच इनकी शादी होगी। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मिंज जेल के बाहर है, जबकि संदीप और काला जठेड़ी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंज गैंगस्टर काला जठेड़ी की दुल्हन बनने वाली है। जेल में बंद काला जठेड़ी को शादी के लिए पैरोल मिल गई है। ये 2 कुख्यात अपराधियों की इस शादी को लेकर 4 राज्यों की पुलिस भी हाई अलर्ट पर है। शादी में पुलिस हर हरकत पर निगाह रखेगी। काला जठेड़ी की दुल्हन बनेगी मैडम मिंज। अब आप ये भी जान लीजिए कि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मिंज कौन है और वो गैंगस्टर संदीप से शादी क्यों कर रही है। पहले आप ये जान लीजिए कि अनुराधा चौधरी को जुर्म की दुनिया में किन किन नामों से जाना जाता है। जुर्म की दुनिया में अनुराधा चौधरी को राजस्थान की लेडी डॉन कहा जाता है। पहले पति फेलिक्स दीपक मिंज से शादी और फिर तलाक के बाद अनुराधा को मैडम मिंज के नाम से जाना जाने लगा। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी रिवॉल्वर रानी के नाम से भी कुख्यात है। अनुराधा चौधरी पर अपहरण, फिरौती, हत्या की साजिश, लूट, धमकाने जैसे गंभीर आरोप हैं। 34 साल की दुबली पतली, अंग्रेजी बोलने में तेज तर्रार अनुराधा ने दिल्ली के एक नामी कॉलेज से BCA में स्नातक किया है, ऐसे दावे किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर संदीप की गर्लफ्रेंड अनुराधा पहले डॉन आनंद पाल के संपर्क में थी। आनंद पाल के एनकाउंटर होने के बाद अनुराधा ही उसके गिरोह को चलाती थी, लेकिन इसके बाद वो गैंगस्टर संदीप के संपर्क में आ गई और उससे शादी करने का फैसला कर लिया। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने 5 दिसंबर 2022 को 2 टूक कहा था कि वो गैंगस्टर संदीप से शादी जरूर करेगी और वो भी कानूनी तरीके से। मैं और संदीप मंदिर में शादी कर चुके हैं। कुछ लीगल इश्यूज की वजह से हम फिलहाल कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी ही हम लोग 2023 में कोर्ट मैरिज करेंगे। $7 लाख का इनामी लेगा 7 फेरे। 34 साल की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने लगभग 1 साल पहले ही कह दिया था कि वो कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से शादी करेगी। 7 लाख का इनामी रहा गैंगस्टर काला जठेड़ी अब लेडी डॉन मिंज के साथ 7 फेरे लेने जा रहा है। काला जठेड़ी के शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है।
12 मार्च को जेल से बाहर आकर दिल्ली में शादी करेगा। उसके बाद 13 मार्च को सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए उसे 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है। शादी का भोज गांव में होगा, जबकि बारात दिल्ली के मटियाला स्थित गार्डन में जाएगी। इसके बाद 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे गृह प्रवेश के लिए उसे जठेड़ी गांव में जाने की इजाजत दी गई है। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायल में एक भारतीय की मौत हो गई, जबकि भारतीय मूल के ही 2 लोग जख्मी भी हुए। इस हमले के बाद इजरायल की फोर्स ने हिजबुल्लाह पर रॉकेट, बॉम्ब और बारूद की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह का हमला, टारगेट हिंदुस्तानी। शांत पड़े इलाके में अचानक से एक बड़ा धमाका होता है और पूरे इलाके को बारूद का धुआं अपनी चपेट में ले लेता है। आसमान में अचानक हेलीकॉप्टर मंडराने लगता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए फोर्स पहुंचती है और फिर पता चलता है कि हिजबुल्लाह के मिसाइल ने एक हिंदुस्तानी पैट निबन मैक्सवेल को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि भारतीय मूल के ही बुश, जोसेफ जॉर्ज और पॉल मेलविन हिजबुल्लाह के हमले में जख्मी हो गए हैं। हमला सोमवार सुबह 11 बजे इजरायल के उत्तर में स्थित गैलीली इलाके के मार्गा लियट गांव में हुआ था, जहां भारतीय मूल के 3 लोग फलों के एक बागीचे में काम कर रहे थे। तभी लेबनान के आकाश से गरजती हुई एक मिसाइल इजरायल की सीमा में दाखिल होती है। जब तक इजरायल का डोम सिस्टम उसे पकड़ पाता, तब तक हिजबुल्लाह के मिसाइल ने सब कुछ धुआं धुआं कर दिया था और बची थी तो सिर्फ राख। हिंदुस्तानी पर हमला, इजरायल का बदला। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने सोमवार रात में भी उत्तरी इजरायल पर रॉकेटों की बौछार की, जिसकी वजह से उत्तरी इजरायल के कई शहरों में गुप्त अंधेरा छा गया। हिजबुल्लाह के हमले के तुरंत बाद इजरायल की आईडीएफ एक्शन में आई और तुरंत ही मोर्चा संभालते हुए अपने रॉकेट लॉन्चर का मुंह लेबनान की ओर खोल दिया। स्नाइपर, टैंक और हवाई फायर करके आईडीएफ ने 15 आतंकवादियों को मार गिराने का दावा किया। 8 अक्टूबर से लेबनान का हिजबुल्लाह गुट उत्तरी इजरायल में रोजाना रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। गाजा में चल रहे युद्ध में हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में ये अटैक कर रहा है। हमले के बाद इजरायल इन इंडिया ने सोशल साइट एक्स पर बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि एक बागीचे में काम कर रहे लोगों पर शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने कायरतापूर्ण आतंकी हमला किया। उत्तरी इजरायल का मार्ग लियट गांव खेती से जुड़ा एक शांतिपूर्ण इलाका है। इस हमले के कारण एक भारतीय नागरिक की मौत और 2 अन्य के घायल होने पर हमें गहरा दुख है। इजरायली अस्पताल पूरी तरह से घायलों की सेवा में लगे हैं। इनका इलाज हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर्स द्वारा किया जा रहा है।